गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। आज हम करेंगे फाइलम मोलस्का। हमने अभी तक फाइलम अर्थ्रोपोडा तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो। मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर करवा रही हूँ। 11th 12th की भी और 9th और 10th की भी एनसीईआरटी मैंने करवा रखी है। स्टार्टिंग हो रखी है। अभी हम यहाँ पर आ रखे हैं, ये चैप्टर स्टार्ट करवा रखा है हमने। मैं करवा रही हूँ फाइलम मोलस्का टुडे। ओके, आज हम करते हैं मोलस्का और एनसीईआरटी से ही करवाएंगे हम, क्योंकि जो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं ना, वो किसी से नहीं आते। इतने क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से कि किसी बुक से नहीं आते। तो हम जितना हो सकता है कि एनसीईआरटी का ही रिवीजन करते रहें तो बेटर रहेगा। इसमें बहुत हेल्प होती है एग्जाम्स में। चले पढ़ते हैं फाइलम मोलस्का की। मोलस्का में क्या है? दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये बोलता है कि जो मोलस्का है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। मतलब ये मोलस्का सेकेंड नंबर पे आता है फाइलम। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर। जो मोलस्का है वो टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है, मेराइन भी और फ्रेश वाटर भी। हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसका लेवल है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और सिलोमेट एनिमल है। बॉडी इज कवर्ड बाई कैल्शियस सेल, बॉडी किससे कवर है? कैल्शियस सेल से, कैल्शियम से कवर्ड रहती है। एंड इट इज अनसेगमेंटेड विद ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फिट एंड विसरल हम्प। जो बॉडी है तीन हिस्सों में डिवाइड कर रखी है। पहला हिस्सा होता है हेड होता है, फिर ये फिट होते हैं और ये होते हैं विसरल हम्प होते हैं। जो इनकी बॉडी को डिवाइड किया गया है वो ऐसे डिवाइड किया गया है। A soft spongy layer of skin form a mantle over the visceral hump। ये बोलता है एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर दी विसरल हम्प। विसरल देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एग्जांपल स्नेल का ले लेते हैं। स्नेल की बॉडी बनाते हैं हम थोड़ा सा ऐसे, देखिए ऐसे होता है। यहाँ पर उसका स्नेल पे शेल होती है। क्या होती है? शेल, जो ऊपर उसके कवर होती है, विसरल हम्प के ऊपर होती है। ये फुट होते हैं उसके ऐसे ही। देखिए मेरी थोड़ी ड्राइंग रफ बनाई गई है यहाँ पर, क्योंकि कवर नहीं आ रहा अच्छे से। फ़ोन पे ड्राइंग बनाते हैं तो अच्छे से नहीं बन पा रही है, लेकिन अगर हम बोर्ड वगैरह पे बनाते हैं तो ड्राइंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ देखिए, ये अगर स्नेल है, ये शेल है और ये इसका विसरल हम्प है। अगर इसके बीच की कैविटी की बात की जाएगी तो इसका नाम क्या दिया जाएगा? मेंटल कैविटी। क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी इसका नाम दे दिया जाएगा। मेंटल कैविटी इन विच फेदर्स लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें कि फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन, इनके पास एक्सक्रेटरी फंक्शन भी, एक्सक्रीशन भी है, रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं। दे एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, जो इनके हेड होता है इसके पास सेंसरी मतलब टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेंस करते हैं। द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पायरिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, इनका जो माउथ है एक फाइल लाइक रेस्पायरिंग ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? फीडिंग के लिए, जो खाना खाने के लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम है रेडुला। क्या नाम है? रेडुला। मोलस्का का नाम देखिए, मोलस्का से मतलब क्या होता है यहाँ पर? मोलस्का मतलब जिसकी बॉडी सॉफ्ट हो, सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर देखेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। दे आर यूजुअली डायोसियस और ओविपेरस। ये मतलब ओविपेरस का मतलब एग लेइंग एनिमल हैं, एग लेइंग एनिमल होते हैं ये। और डायोसियस होते हैं मतलब ये क्या होते हैं कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स, पीला मतलब एप्पल स्नेल, पिन कटाड़ा, पियरल ऑस्टर, सैपिया, लोलिगो। ये ऑक्टोपस डेविल फिश बोलते हैं, जिसको ऑक्टोपस का जो नाम है वो है डेवी फिश, डेविल। और यहाँ पर देखिए और भी है, सी हेयर, टस्क, सेल, चिटोन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फाइलम इक्नोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम का नाम क्या है? इक्नोडर्मेटा। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे क्या होगा कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए आपके लिए और डालते रहने चाहिए। इससे क्या होगा, जो एनसीईआरटी होगी ना आपकी, वो लाइन टू लाइन आपको लर्न हो जाएगी, रिवीजन होती रहेगी। अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो आप वीडियोज़ को देख कर भी उसके रिविज़न कर सकते हो। इक्नोडर्मेटा के बारे में पढ़ते हैं। फाइलम इक्नोडर्मेटा। दीज फाइलम एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन
और कैल्शियस ऑसिकल्स एंड हैंस द नेम इक्नोडर्मेटा। जो इनकी बॉडी है वो कैसी है, एंडोस्केलेटन है और कैल्शियम से बनी हुई है, कैल्शियम ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और देखिए यहाँ पर द नेम इक्नोडर्मेटा, जो इक्नोडर्मेटा का नाम है वो क्या बताता है कि ये स्पाइनी बॉडी, जो इनकी बॉडी है, इक्नो का मतलब होता है स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पाइनी बॉडी, जो बॉडी है वो स्पाइनी है। ऑल आर मैरीन विद ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी के सभी मैरीन होते हैं, सारे के सारे मैरीन होंगे, कोई इसमें फ्रेश वाटर का कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, सभी मैरीन हैं। और इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम देखिए यहाँ पर है, द अडल्ट इक्नोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री, जो अडल्ट होंगे उनके पास रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जो लार्वा होगा वो बाइलेटरल सिमेट्री होगी। उनकी सिमेट्री याद करने की ज़रूरत होती है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से कि किसकी सिमेट्री कौन सी है। जो अडल्ट होंगे इक्नोडर्मेटा में उनकी जो सिमेट्री होगी वो रेडियल होगी, और जो लार्वा होगी उसकी सिमेट्री बाइलेटरल होगी। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड सिलोमेट एनिमल, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स भी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब होता है उनके पास माउथ भी है और उनके पास एनस भी है। यानी कि माउथ कहाँ पर है, लोअर यानी कि वेंट्रल साइड, यानी ह्यूमन बीइंग से ले लीजिए, जो हमारा माउथ है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी हमारे सामने फेस होता है। एनस ऑन द अपर यानी कि डोर्सल साइड, यानी पीछे की साइड उनका जो फेस एनस है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, लाइक ह्यूमन बीइंग्स। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इक्नोडर्मस इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। यहाँ पर देखिए इसका जो वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करेगा, यानी कि लोकोमोशन का में हेल्प करता है, कैप्चरिंग करने में हेल्प करता है, ट्रांसफर ऑफ फूड में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में। वाटर मस्कुलर सिस्टम के 4 फंक्शन आ गए हैं, लोकोमोशन, कैप्चरिंग करना, ट्रांसफर ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रेटरी सिस्टम इसका एब्सेंट रहेगा। सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट होगी विद फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल्स क्या है, स्टार फिश, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर एंड ब्रीटल स्टार, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप इनके चाहो तो साइंटिफिक नेम्स भी याद कर सकते हो, इसमें क्वेश्चंस आ जाता है। अभी हम नेक्स्ट फाइलम कर देते हैं, हेमिकोल्डेटा। ये फाइलम कोल्डेटा में रखा गया था पहले, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, हिस्ट्री का पता करते हैं कि क्या बताया जाता है। जो कोल्डेटा में रखा गया पहले हेमिकोल्डेटा को, क्योंकि उन्होंने समझा कि इसके अंदर भी नोटोकोड प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस मिल गया कि इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता है, और इसकी वजह से इसको अलग में डाल दिया गया, अलग फाइलम बनाया गया। यानी कि हेमिकोल्डेटा एक बीच का लिंक माना गया है, हेमिकोल्डेटा कोल्डेटा से अलग है। यानी हेमी का मतलब होता है हाफ, ये हाफ कोल्डेटा में इंक्लूड, मतलब कोल्डेटा तो नहीं है ये, ना ही फुल कोल्डेटा है, ना ही ये बिल्कुल कोल्डेटा के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इसको अलग से इसकी फाइलम बनाया गया। हेमिकोल्डेटा वाज एरियल कंसिडर ए सब फाइलम अंडर फाइलम कोल्डेटा, पहले इसको कोल्डेटा फाइलम के अंडर रखा गया था, बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम, बट इसको अब अलग फाइलम में डाल दिया गया, नॉन कोल्डेटा में। हेमिकोल्डेटा हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन, देखिए इसके पास कॉलर रीजन होता है, इसका देखो उसमें तो नोटोकोड प्रेजेंट होता है कोल्डेटा में, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमोकोड, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमोकोड, जिसकी वजह से इसको अलग किया गया। किसकी वजह से अलग किया गया, स्टोमोकोड की वजह से। ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड, जो उसका स्ट्रक्चर नोटोकोड के जैसा ही है, लेकिन ये है स्टोमोकोड और वो नोटोकोड। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके अंदर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम है, वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स होते हैं। दे आर बाइलेट्रिकल सिमेट्री, इनकी सिमेट्री बाइलेटरल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, सिलोमेट एनिमल हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबेसिस, कॉलर सेल और ट्रंक, ये तीनों हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन कैसे होती है, गिल्स के थ्रू होती है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज प्रोबिसिस, एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहाँ होते हैं, प्रोबिसिस में प्रेजेंट होते हैं।
सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखी गई है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल क्या है, ब्लैनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। हेमिकोर्डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा में नहीं रखा गया है क्योंकि हेमिकोर्डेटा के पास प्रेजेंट होता है स्टोमोकोड, कोर्डेटा के पास होता है नोटोकोड, इसीलिए कोर्डेटा से अलग कर दिया गया हेमिकोर्डेटा को। इसका एक अलग फाइलम बनाया गया हेमिकोर्डेटा। आगे कोर्डेटा है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है आपको, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। थैंक यू।